हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्ड विद्या में मैं हूं डी रंजन। तो देखिए आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th का जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसके चैप्टर टू जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय के हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं जो कि 2026 के बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन लोग एग्जाम में मदद मिल सके। आइए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हार्मोन स्रावित होता है तो कहाँ से स्रावित होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है। आइए नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है तो किससे पनपता है? तो आयोडीन की कमी से पनपता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो बिल्कुल सही उत्तर है, आयोडीन की कमी से। आइए नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन कह रहा है कि थायरॉक्सिन, ठीक है, थायरॉक्सिन का स्राव कहाँ होता है? तो कहाँ होता है थायरॉक्सिन का स्राव? तो थायराइड में होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, थायराइड। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव में डायलिसिस थैली है तो मानव में डायलिसिस थैली कहाँ होती है? तो नेफ्रॉन में होती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो बिल्कुल सही उत्तर है, नेफ्रॉन। ये हम लोग क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ा फास्ट चलेंगे। आइए देखते हैं हम लोग पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो भोजन पचता है हम लोग के शरीर में वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, उपचयन। आइए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो इथाइलिन का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, इथाइलिन। आइए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वह संरचना जो उच्छिपन की पहचान करता है या करती है वो कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो ग्राही कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, ग्राही। आइए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर हम लोग क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की होती है? तो कौन सी अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों होती है? तो अग्नाशय जो होता है वो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ए होगा वो बिल्कुल सही उत्तर है, अग्नाशय। आइए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर हम लोग क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ऊपर स्थित होती है? तो वृक्क के दोनों ऊपर स्थित होती है तो एंड्रेलिन, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी जो है तो बिल्कुल सही उत्तर है, एंड्रेलिन। आइए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। जो जीवों में ध्वनि ग्रहण करने की संवेदी अंग होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं श्रवणग्राही कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, श्रवणग्राही। आइए नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो वृक्क के ऊपर जो अंतःस्रावी ग्रंथि स्थित होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, अधिवृक्क ग्रंथि। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं। जो अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं तो कहाँ पे होते हैं? तो बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ते जड़ के अग्रभाग पर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, ए और बी दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर हम लोग क्वेश्चन कह रहा है कि बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं? या बनने को कहते हैं तो क्या कहते हैं? तो अग्र प्रभाविकता कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी जो है अग्र प्रभाविकता कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, अग्र प्रभाविकता। आइए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन जो है वो पादप हार्मोन है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी जो है
वो बिल्कुल सही उत्तर है साइटोकाइनिन। आइए नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। जो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सीटिक दरार कहते हैं, यानी स्पेंस कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, सीटिक दरार। आइए नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क जो है किसके लिए उत्तरदायी है? तो सोचने के लिए, हृदय संपादन के लिए, शरीर का तुलना बनाए रखने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, उपयुक्त सभी के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग कह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुकोशिकीय जीवों में निम्न किस प्रकार की समन्वय पाया जाता है? तो किस प्रकार की समन्वय पाया जाता है? तो रासायनिक समन्वय, तंत्रिका समन्वय, उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? जो तंत्रिकाएं कोशिकाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, 3 प्रकार। नेक्स्ट 21 नंबर ये क्वेश्चन हम लोग कह रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो प्रतिवर्ती चाप होते हैं वो कहाँ पर बनते हैं? तो मेरुरज्जु में बनते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, मेरुरज्जु। आइए नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को प्रधान नियंत्रण ग्रंथि कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, पीयूष ग्रंथि को प्रधान नियंत्रण ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है कहाँ पे होती है, कैसी होती है? तो नलिका विहीन होती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, नलिका विहीन। आइए नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो उसका रोग उत्पन्न होता है अटुवात्मकता एवं अल्पक्रियता या मिक्सिडीमा, यानी उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।